हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको कराती हूँ। मतलब आपको क्या चीज होती है ये देखिए। सीक्वेंसेस जो होते हैं ये सीक्वेंसेस में जो होता है इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी नंबर दिया है, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपको अगला नंबर खुद ही पता होगा ना कि इसके बाद 5 आएगा। तो ये एक सीक्वेंस है ना, कि जिसमें हमें पता है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। आप किससे ही पूछोगे तो वो आपका नाम बताएगा कि 5 के बाद 6 आएगा। तो ये एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में हम जो होता है एक डेफिनेट ऑर्डर होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं नंबर सीक्वेंस नंबर रिटर्न। एक पैटर्न में लिख रहे हो ना, पैटर्न में या ऑर्डर में बोलते हैं, एक डेफिनेट ऑर्डर में लिख रहे हो आप। अब पैटर्न वाले क्वेश्चन भी तो आपने किए होंगे, तो पैटर्न भी बोल सकते हैं या डेफिनेट ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो हम इसे सीक्वेंस बोलते हैं। कोई भी चीज दी हुई है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 है, फिर आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है, और फिर आ रहा है 9 आ रहा है, अब 12 आ रहा है, 15 आ रहा है। तो देखो इनमें क्या हो रहा है, इन सब में जो है डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें 3 का, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो हमें अगला नंबर खुद पता होगा कि इसके बाद 18 नंबर आएगा ना। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस के बीच में क्या लगता है, एक तो कॉमा लगता है ना। और अब ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए यहाँ 5 दिया है, अब इसके बाद यहाँ पर आ रहा है 7 आ रहा है ना। और अब जैसे ये 9 आ रहा है, ठीक है, अब 9 आ रहा है, उसके बाद 12 आ रहा है, मतलब इस सब नहीं है, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो आप देखो इनमें क्या आएगा, 7 में से 5 करोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से 7 को करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 11 में से 9 को करोगे तो क्या आएगा, 2 बचेगा। तो ये क्या, एक सीक्वेंस ही तो है। आपको पता है कि सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप दूसरा नंबर क्या लिखोगे इसमें, इसमें दूसरा नंबर क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे ना, क्या लिखोगे बताओ। नेक्स्ट नंबर 13 होगा ना, 13 होगा। और अगर हम मतलब इस तरह से आपको पता है कि अगर हम इसमें 2 नंबर हम करते जाएंगे तो हमारे नंबर बढ़ते जाएंगे ना। अब जैसे दूसरा नंबर होगा तो क्या होगा, 15 होगा, है ना। तो ये हमें पता है, ये एक पैटर्न, एक सीक्वेंस बना हुआ है कि इसके बाद ये अगर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, या 3 नंबर ऐड हो रहा है, या 5 नंबर ऐड हो रहा है, कोई भी हो सकता है। या तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, कोई भी एक सीक्वेंस अगर दिखा दिया होता है तो उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं। एक डेफिनेट ऑर्डर में कोई भी चीज अगर नंबर लिखे हुए हैं तो उन्हें हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब देखिए सीक्वेंस भी इसमें जो होता है, एक होता है फाइनाइट होता है। जैसे आपने ये है, देखो जैसे फाइनाइट में क्या होता है, ये तो आपको खैर नाम से ही पता लग रहा होगा। जैसे फाइनाइट सीक्वेंस वो होते हैं, जैसे मान लो हमारा कोई नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इतने ही नंबर हमें दिए हैं, इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है। और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, मान लो यही 2, 4, 6 और 8 दिया होता है, लेकिन इसके आगे भी ये डॉट लगे होते हैं। तो मतलब आगे कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है या एन नंबर तक है, ये हमें नहीं पता है। तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाते हैं। अच्छा देखिए, जो सीक्वेंस होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। देखिए, एक होता है एपी, पहले एपी के बारे में बताती हूँ। एक एपी होता है, मैं लिख देती हूँ, चलो पहले ये होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशंस होते हैं ना। और सेकंड होता है हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। इसे बोलते हैं हम जीपी से शो करते हैं। थर्ड होता है हमारा एचपी, इसे बोलते हैं हार्मोनी प्रोग्रेशन बोलते हैं ना। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया। वैसे आपके कोर्स में जो अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक ही है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं आपको, है ना। अब देखिए इसमें जो सीक्वेंस होता है, अब पहले मैं अरिथमेटिक के बारे में बताती हूँ आपको ना। अरिथमेटिक
इसकी डेफिनेशन पहले लिख देती हूँ, फिर बताती हूँ। मैंने डेफिनेशन लिख दी है जिससे कि फटाफट जल्दी से पूरा भी हो जाएगा। और ये तो आपको इसको समझाती हूँ मैं आपको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी से लिखते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर किसे बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि n है, फिर n+2 है, फिर ऐसा करके, फिर इस तरह से, मतलब एक कोई सीक्वेंस होता है जिससे कि नंबर आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई एक जैसे आपने अभी जो पहले वाले में पढ़ा था आपने जो सीक्वेंस में, कि उसमें अगर जैसे 6 में से 3 को आपने माइनस किया तो कितना बचेगा, हमारा 3 बच रहा है ना। 9 में से 6 को माइनस किया, कितना बचा, 3 बच गया। 12 में से 3 माइनस किया, 12 में से 9, तो 3 बचा। तो सब में 3 एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या होता है, तो इसमें आपने क्या करा, 3+3 करा, फिर 6+3 किया, फिर 9+3 किया, फिर 12+3 किया। तो इसी टाइप के इसको बोलते हैं हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। तो इस तरह के जो सीक्वेंस दिखाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे 2 है, देखो 2 के बाद 4 आ रहा है, तो 2 नंबर का डिफरेंस हो रहा है ना। 2+2 4, 4+2 6, 6+2 8, और ये 8+2 10 हो गया। तो इस तरह का जो भी इस तरह का सीक्वेंस होता है, इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसे एपी से शो करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें देखिए क्या होता है, जियोमेट्री में कहता है, इफ द रेशियो ऑफ एनी टू टर्म्स इन ए सीक्वेंस इफ सेम देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने इसमें डिफरेंस निकाला था, है ना, और इसमें क्या करते हैं, रेशो में क्या चीज कैसे लिखी जाती है, जैसे ये 6 है और अपॉन 3 हो गया, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 12, यहाँ 12 लिखो उसको और 6 लिखो, 12/6, 6 2 जा 12 हो जाएगा। 24, 12 जा क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा। 48 को 24 से करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। सबका क्या आ रहा है, सबका रेशो क्या आ रहा है, आप 2 को ले रहे हो, इसको ऊपर ले रहे हो, तो इनमें क्या आ रहा है, रेशो सब में 2 आ रहा है। तो इस तरह का रेशो क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहलाता है। अब देखो इसको देख लो, अब जैसे ये है 4/2 करोगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। हाँ, अब 8 को 4 से करोगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा। 16 को 8 से करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 64 को 32 एक नंबर खा गई मैं, तो ये हो जाएगा हमारा 32। 32 को 16 से करोगे तो क्या आएगा, तब भी 2 आएगा। और 64 को 32 से करोगे तो भी 2 आएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, कब, जब हम उसको रेशियो में रख रहे हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं, जिसे जीपी से शो करते हैं। अब है हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कोई भी चीज जो होती है इस तरह की उसमें दी होती है, जो ये P/Q की फॉर्म में। अब जब हम इसको जो है रेसिप्रोकल इसका करते हैं, तो रेसिप्रोकल करके से 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1 1 ही होगा, है ना। अब 4/1 का करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, 7/1, 10/1, 13/1 और 16/1। ठीक है, अब जब इसको आप लिखोगे तो 1 का तो नीचे कोई यूज होता ही नहीं, तो हमारा आंसर तो यही आएगा ना, 1 4 7 10 13 16, यही तो आएगा, ये आंसर आएगा। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। अब देखो इसमें एक चीज तो ये बताई है इसने कि इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म का रेसिप्रोकल होना चाहिए, और इन एपी की फॉर्म में होता है। एपी का फॉर्म का मतलब क्या होता है, एपी में हमने क्या पढ़ा था कि इनमें डिफरेंस बराबर आता है सबका, तो हम इसमें भी देखते हैं बराबर आता नहीं आता। देखो 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, 16 में से गया 3। तो इसमें एक डिफरेंस एपी की तरह ही तो आ रहा है, ऐसी डिफरेंस तो एपी में आता था। तो एक तो रेसिप्रोकल करना होता है और उसमें डिफरेंस एपी की तरह आना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते। देखिए सीक्वेंस और सीरीज में बस एक ही डिफरेंस होता है कि हम सीक्वेंस को, अगर मान लिया आपका सीक्वेंस है, ये देखिए जैसे आपने सीक्वेंस में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा था 1 2 3 4 5 6, ये पढ़ा था हमने। अब जब सीरीज में लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ऐसे लिखते हैं सीरीज में। बस इतना सा ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों में, सीक्वेंस और सीरीज में। और सारी चीजें सीरीजों में जैसे सीक्वेंस में होती है वैसे ही होती है। ठीक है, और अगर मान लो ये अगर हमें पता है ये फाइनाइट है तो ऐसे आ जाएगा, अगर इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ऐसे n करके, या इनफाइनाइट, कुछ भी जो भी दे रखा है वो कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अब अगर हम इसे देखें तो हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे ये सीरीज में कोई चीज लिखी है तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ, ये फिफ्थ टर्म हुआ, सिक्स टर्म हुआ। तो ये चीज तो लिखने में, मतलब बोलने में, मतलब थोड़ी सी लंबे उसमें आ गई ना। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 है तो हम ये A1 हो गया, हमारा 1 है,
A2 है हमारा 2 हो गया, A3 हमारा 3 हो गया, और A4 हो गया हमारा 4 हो गया, A5 हमारा 5 हो गया। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो ये भी सही मान सकते, ऐसे आपने पहले भी क्वेश्चंस करे हुए कि पहले वाले को हम A1 मानते हैं, फिर A2, फिर A3, फिर A4, A5 ऐसे मान लेते हैं। तो ऐसे भी हम मान सकते हैं। तो अगर आप इस चीजों को समझो तो इसमें क्या होता है हमारा कि अगर ये जो सीरीज में आपका लिखा है 1 2 3 4 5, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, अगर मान लो हम इसको एक मैं आपको दूसरी चीज भी बताती हूँ। एक अब देखिए, एक चीज मैं आपको नई चीज समझाती हूँ आपको। एक है होता है हमारा जनरल टर्म। जनरल टर्म को जो है हम लिख सकते हैं nth टर्म भी लिख सकते हैं, nth टर्म भी लिख सकते हैं इसको, और इसको हम an भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए आपका जैसे ये आपने ये नंबर्स निकाले हैं ना, ये सारे निकाले हैं, तो अगर हम इसको nth टर्म भी लिख सकते हैं ना, nth टर्म भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको a या an भी लिख सकते हैं ना, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। an लिखा हमने, तो देखिए अगर यहाँ A1 था तो इसका आंसर क्या आया, 1 आया। यहाँ A2 होगा तो 2 आया। यहाँ A3 था तो यहाँ 3 आया। A4 था तो 4 आया। A5 था तो 5 आया। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हमारा AN है तो ये n के बराबर ही तो होगा। तो यही होती है हमारी nth टर्म। इसको ऐसे ही निकालते हैं फॉर्मूले में निकाल के। अब देखिए, अब दूसरी भी एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। अब देखिए, हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। 2 4 6 8 दे रखा है ना, तो हमारा A1 जो है हमारा A1 इक्वल टू क्या है हमारा, A1 इक्वल टू हम लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 4। A1 इक्वल टू हमारा 1 है। अब जब हम A2 लेते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर 4 आ रहा है ना, और अब हम A3 ले रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, A2 इक्वल टू 4 आ रहा है, A3 इक्वल टू 6 आ रहा है, और A4 इक्वल टू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है हमारा। अब देखो इसमें अगर यहाँ पर A1 है, अगर 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आता है यहाँ पर, लेकिन ये 1 का स्क्वायर तो नहीं है ये, तो ये क्या है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, यहाँ 3 से 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 आ रहा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए हमारा, AN इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2। मतलब यहाँ पर जो है अगर n होता है यहाँ पर, तो अगर n यहाँ 1 होता तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ n 2 होता तो यहाँ 4 हो जाता, अगर 3 होता तो यहाँ 6 हो जाता। तो इसका क्या बनेगा, जनरल जो इसका जो वो बनेगा, वो क्या बनेगा, जनरल टर्म ये बनेगा AN इक्वल टू 2n, ये बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आप एक और एग्जांपल समझिए तो आपको समझ में आएगा। 1 4 9 16 दे रखा है, तो मान लीजिए हमने A1 लिया ना, A1 लिया तो ये क्या आया हमारा, 1 आ गया। फिर हमने A2 लिया, A2 ले रहे हैं तो यहाँ 4 आ रहा है, A3 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, A4 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। अब बताओ ये क्या होगा, अगर हमारा ये AN है 1n है, तो n का 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका जनरल टर्म हुआ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं। जैसे हम आपको मान लो कोई क्वेश्चन दिया है कि 2 4 6 8 दे रखी है आपको ये ना, अब हमें इसमें बताना है, इसकी 100 टर्म्स बतानी है। 100 टर्म्स तो बहुत ज्यादा हो गए, अभी इतनी लंबी टर्म्स हम कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने का तरीका ये होता है कि हमारा जो ये n होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो भी कोई नंबर दे रखा हो, इनफाइनाइट दे रखा हो या n दे रखा हो, तो उसे हम n मान लेते हैं, जो हमें पता नहीं होती है। तो हमारा यहाँ पर n उसने 100 टर्म्स दे रखा है, तो इसका मतलब n की जगह पे क्या आएगा, 100 आएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 नहीं, पहले तो आपको वो निकालना पड़ेगा इसमें कि क्या चीज है ये, रुको बताती हूँ। A1 है हमारा 2 है, A2 है हमारा 4 है, A3 कितना है हमारा 6 है, और A4 कितना है हमारा 8 है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका, इसका फॉर्मूला बन रहा है 1 और 2, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 4, मतलब AN इक्वल टू 2n बन रहा है। यही तो बन रहा है फॉर्मूला हमारा, देखो बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर n की जगह 1 रखते हो तो 2 आ रहा है, n की जगह पे 2 रखते हो तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 3 रखते हो तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो ऐसे मतलब an की वो पोजिशन में आ रहा है ये। अब देखिए, अब AN इक्वल टू 2n हो गया हमारा। अब हमें 100 टर्म्स बोली है, तो हम n हमारा क्या है, 100 है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A100 इक्वल टू 2 और n की जगह 100 रख दो, 100 है ना,
तो क्या आ जाएगा हमारा A100 क्या आएगा 200, तो ये क्या होगा हमारा 200 होगा हमारा आंसर। समझ में आया आपको? बहुत इजी है ये। हमने क्या किया, n की जगह पे से 100 टर्म्स बोला था तो हमने n की जगह 100 टर्म्स पूछा है तो हमने n की जगह 100 रख दिया। अब यहाँ पर हमें वन प्लेस से पूछा था तो हमने 1 रखा था, 2 प्लेस से पूछा था 2 लिखा था, 3 प्लेस पे लिखा था 3 लिखा था, 4 प्लेस से बोला तो 4 लिखा था हमने, तो 4 2 8 कर दिया था हमने। अब यहाँ 100 प्लेस बोल रहा है तो 100 पे तो n की जगह 100 आएगा, जैसे a की जगह 1 पूछा था तो हमने 1 रखा था, तो अब यहाँ 100 आ जाएगा। यहाँ 2 है और अगर n की जगह 100 है तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा। यहाँ पर भी तो हमने ऐसे ही किया था, 1 था तो 2 और इंटू 1 तो 2 ही तो आंसर आया। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कोई को पूछे कि आपने फाइंड 6 टर्म बताओ अगर कंडीशन आपको an इक्वल टू 2n दे रखी है। तो अब देखो an इक्वल टू 2n दे रखी है, तो अगर हम a की जगह 1 रखते हैं, a की जगह n की जगह मतलब n की वैल्यू हम 1 लेते हैं, है ना, ऐसे ही तो करेंगे, सीक्वेंस से करेंगे ना, तो a 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। अब a 2 लोगे, n की जगह 2 लोगे अब तो क्या होगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा हमारा ना। अब ऐसे ही आप n इक्वल टू 3 लोगे तो क्या आएगा a 3, n की जगह 3 आ रहा है ना, और यहाँ 2n है तो n की जगह पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा। अब n इक्वल टू 4 लोगे तो a 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 नहीं 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब n इक्वल टू अगर वो 5 और n इक्वल टू 6, वो 6 टर्म तक बोल रहा है ना, तो हम 6 टर्म तक निकालेंगे, तो 6 टर्म हमारी कहाँ होगी a6 तक होगी, तो a5 और ये a6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 टर्म पे हो गया तो 10 हो गया, और 2 इंटू 6 पे हो गया तो 12 हो गया। तो ये हमारी आ गई, ये सारे हमारे आ गए आंसर। अब इसको हमें लिखना है एपी की फॉर्म में लिखो, मतलब सीक्वेंस में लिखना है, सॉरी गलत बोल रही हूँ, सीक्वेंस में लिखना है। तो सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या आएगा, पहला आंसर हमारा 2 आया तो हम इसे सीक्वेंस लिख देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है, ये हमारा सीक्वेंस आ गया। बस सिंपल है क्वेश्चन, है ना, कर लोगे ना आराम से। चलिए अब आगे करते हैं। अब देखिए इसमें हमें ये सीरीज में हमने मान ली कोई चीज लिखी हुई है तो इसको भी तो हम ऐसे लिखेंगे a1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, a2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a जो है हमारा n है, a n है, तो अगर ये n है तो इसका आंसर यहाँ 1 है तो 1 ही आया ना, तो a n है तो n ही आएगा आंसर। अब यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 आंसर आ जाएगा, देखो 2 आ रहा है, a3 होगा तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया जो जनरल टर्म्स हो, जो ये जनरल टर्म्स हमने निकाली ना, ये जनरल टर्म्स हमारी निकल गई। तो सीरीज में क्या होता है, सिर्फ प्लस का साइन आ जाता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर मान लो इसी जगह पर ये ऐसा क्वेश्चन होता सीरीज में, दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ऐसे होता है ये, है ना। तो ये सीरीज में दे रखा है, तो अगर आपको ये सीरीज में दे रखा है ये नंबर, तो ये टोटल नंबर कितने हैं 5 है ना, तो यहाँ पर हम इसको दूसरा भी एक तरीका लिखने का, तो ये सीरीज है, ये एन ही मानेंगे, लास्ट में एन ही है हमारा, तो अगर इस तरह से मानेंगे तो ये हमारे 5 नंबर है तो ये 5 हो जाएगा, और इसमें लग जाता है सिग्मा का साइन लग जाता है ना, सिग्मा का साइन लग जाता है, और यहाँ पे एन की पोजीशन आती है। अगर एन 1 होता है तो पहले एन 1 रखेंगे, तो पहले 1 रखोगे, एन 1 रखोगे तो क्या आंसर आएगा 1 आएगा, फिर 2 रखोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर 3, फिर +4 +5 ऐसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो सिग्मा जो होता है ये आता है हमारा सबमिशन के लिए, सबमिशन सिग्मा जो होता है, सिग्मा आपने देखा होगा, इसको हम प्लस के लिए यूज करते हैं हमेशा। अगर आपने आगे देखा होगा तो सिग्मा का हमेशा प्लस के लिए, जोड़ के लिए यूज होता है, सम के लिए। तो ये जो टर्म होती है इसमें हमें ध्यान रखना होता है, एक तो इसमें 0 टर्म नहीं होनी चाहिए, 0 टर्म नहीं होती है। दूसरा इसमें होता है कोई भी चीज माइनस में नहीं होनी चाहिए, कि -5 आ रहा है या -6 आ रहा है, टर्म ऐसी आ रही है, तो ये दोनों चीज नहीं होती है इसमें, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो और अब अगर मान लो हमें कोई नंबर नहीं दिया तो हम इसे इनफाइनाइट भी मान सकते हैं या एन भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी कि हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से हम करके, अगर मान लो यहाँ पर हम जैसे कोई नंबर होता, मान लो यहाँ पर हम कोई नंबर दिया है, यहाँ एन तक चला गया है, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते थे ना, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये +5 और ये इनफाइनाइट वाला एक मान लो दे रखा है। तो हम इस दोनों कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में क्या लिखते हैं हम, एन सिग्मा
और इसमें कितने का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस हो रहा है, तो n लिख देंगे, है ना, n लिख देंगे। अगर मान लो यहाँ पर इसकी जगह पे कोई क्वेश्चन होता, एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं, एग्जांपल 2। अगर मान लो यहाँ होता 2 4 6 प्लस में करती हूँ ना, सीरीज में करती हूँ, उसमें करती हूँ सीरीज में, +6 +8 +10, तो इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते n तो हो गई, और सिग्मा, और यहाँ पर क्या आ जाता है 2n, क्योंकि 2 का डिफरेंस देखो, 4 में से 2 गया 2, तो 2 है तो 2n हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या है, इसमें इनफाइनाइट आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n, और ये सिग्मा का जो आएगा ही, और ये जो यहाँ पर इनफाइनाइट, जैसे हमारे इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, n का डिफरेंस हो रहा है, तो आप इसे अगर n से शो कर रहे हो तो n, और यहाँ पर भी इस वाले में बताती हूँ, चलो आपको समझ में आएगा फिर। जैसे ये दे रखा है हमें 2 + 4 6 + 8 + 10 दे रखा है। अगर मान लो यही एग्जांपल में यहाँ लिख देती तब समझ में आएगा आपको। तो ये 2 + 4 + 6 + 8 + 10 है, और यहाँ पर हमें n दे दिया है। तो हम इसे क्या करेंगे, देखो, तो जो हमारा ये जो पूरा जो ये डिफरेंस आ रहा है हमारा, तो ये क्या n तो हमारी जो लास्ट वाली जो हमने जैसे 100 टर्म्स किया था तो उसके ऊपर लिखा था ना, तो यहाँ n टर्म्स लिखेंगे, यहाँ सिग्मा का वो साइन लगेगा, और डिफरेंस कितने का है, 2n का है, तो 2n डिफरेंस लिख देंगे। और अगर मान लो यहाँ पर होता है, एग्जाम्पल 4 बता रही हूँ मैं आपको, कि अगर यहाँ 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और यहाँ होता है इनफाइनाइट होता, तो क्या करते हैं हम, अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 8 इनफाइनाइट आ गया, तो जो लास्ट नंबर होता है वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं। ये सिग्मा हो गया, और इसमें डिफरेंस कितने का है, 2n का है, तो 2n लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। ये मैंने आपको इससे बताया कि ऐसे भी जैसे आप लिख रहे हो वैसे भी लिख सकते हो, an = n ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इससे मैंने आपको दोनों चीज बताई। अब तो मुझे लगता है आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। अब इसके आगे हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो में। थैंक यू।